झूमिंग का अर्थ है, तो झूमिंग का अर्थ है स्थानांतरित कृषि। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, पृथ्वी से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, अनावृत भूमि को जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक देने को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मल्च बनाना। मल्च बनाना। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच एक संक्रिय क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जैवमंडल। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, धातुओं को उसके अयस्क द्वारा तपाकर निष्कर्षित करने की क्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, परगलन। परगलन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, वे रक्षित क्षेत्र जिन्हें संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है, उन्हें क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जैवमंडल निश्चय। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंध घास स्थल को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, वेल्ड। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, कबीर दास का जन्म माघ शुक्ल की किस तिथि को हुआ, तो किस तिथि को हुआ, पूर्णिमा। पूर्णिमा को। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, मीराबाई का विवाह किससे हुआ, तो किससे हुआ, भोजराज से। भोजराज। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, संत शंकरदेव कहाँ के निवासी थे, तो कहाँ के निवासी थे, असम। असम के। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, कबीरदास क्या व्यवसाय करते थे, तो कपड़े बुनना। कपड़े बुनना। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, किसके काल में दिल्ली सर्वप्रथम किसी साम्राज्य की राजधानी बनी, तो तोमर राजपूत। तोमर राजपूत। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की, तो किसने की, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया, तो किसने दिया, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, जलियांवाला बाग जनसंहार पर अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में हुआ था, तो 1930 में। 1930 में। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, रामचरितमानस किसने लिखी, तो किसने लिखी, तुलसीदास ने। तुलसीदास। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, प्रथम मुगल शासक कौन था, तो बाबर। बाबर। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, सर ए नौबत का क्या अर्थ है, तो क्या अर्थ है, सेनापति। सेनापति। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता, तो तोरण। तोरण। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, बेघा आदिवासी समुदाय निम्नलिखित में से किस प्रदेश के साथ जुड़ा, तो किस प्रदेश के साथ जुड़ा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, किस सन में श्रीरंगपट्टम की लड़ाई लड़ी गई जिसमें शेर ए मैसूर की हार हुई, तो 1799 में। 1799 में। अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, अवध राज्य की स्थापना किसने की, तो किसने की, शहादत खान ने। शहादत खान ने। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 बार बंगाल का नवाब घोषित किया, तो मीर जाफर को। मीर जाफर को। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई, तो दिसंबर 1885 में बम्बई में। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है, तो मृदा गठन। मृदा गठन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय लौह अयस्क का मुख्य निर्यातक है, तो जापान। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है, तो कौन सा, नार्वे। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, रेल व्यवस्था का आरंभ किसने किया, तो किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, 1788 से 1790 ईस्वी के बीच बंगाल में किसने विरोध का झंडा बुलंद किया, तो वनवासियों ने। वनवासियों ने। अब अगला देखते हैं, इसमें देखिए भारत में किस शताब्दी को पुनर्जागरण का काल कहते हैं, तो 18वीं शताब्दी को। 18वीं शताब्दी। अब अगला देखते हैं, इसमें देखिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, तो कब हुआ, 1857 ईस्वी में। 1857 में। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, अमेजन नदी किस दिशा से किस दिशा को बहती है, तो पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, कौन सा जानवर शंकुधारी वन में नहीं पाया जाता, तो टाइगर। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, तो स्थल। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, किनबर्ले किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हीरा। हीरा। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, मेंटल कितनी गहराई तक फैला है, तो 2900 किलोमीटर। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवनें नहीं है? तो मानसून। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, किस देश को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मार्च 22 मार्च। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, वायुमंडल की किस परत में वर्षा होती है? तो क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में कितने विषय हैं? तो ये देखो 97। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1600 ईस्वी में। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों को किन क्षेत्रों की दीवानी मिली? तो देखो बंगाल की, बिहार की, उड़ीसा, उपयुक्त सभी, तो इन सभी के। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी किस अंग्रेज ने प्राप्त की थी? तो किस अंग्रेज ने प्राप्त की थी? लॉर्ड क्लाइव ने। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, भू राजस्व व्यवस्था की 3 प्रणालियां कौन सी थी? तो कौन सी थी 3 प्रणालियां? देखो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? इंग्लैंड। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1945 में। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो 1905 में। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, पंचायती राज को किस वर्ष में लागू किया गया? तो 1959 में। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, प्रथम लोक अदालत कहाँ आयोजित की गई थी? तो दिल्ली में, दिल्ली। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, धन विधेयक किस सदन में पहले पेश किए जाते हैं? तो लोकसभा में। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इस बात का निर्णय कौन करता है कि अभियोगी निर्दोष है या अपराधी? तो न्यायाधीश। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, FIR कौन दर्ज करता है? तो पुलिस। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, झारखंड की सीमा किस राज्य से नहीं लगती? तो किस राज्य से नहीं लगती? मध्य प्रदेश। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, निम्न में से किस राज्य का वन क्षेत्र बड़ा है? तो गुजरात का। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्न में से बहुवर्षीय फसलें कौन सी हैं? तो चाय व कॉफी। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, ओटाई प्रक्रिया का प्रयोग रिक्त स्थान के रेशे से बीज को अलग करने में किया जाता है। तो कपास के रेशे से बीज को अलग करने में किया जाता है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, पहला ईंधन जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के लिए उत्तरदायी था? तो कोयला। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, तेल समुद्री स्थित रिक्त स्थान चट्टानों के बीच पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों के बीच पाया जाता है। अब अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, वे संसाधन जिनका उपयोग अभी तक मनुष्य द्वारा नहीं किया गया? तो संभावित।